बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर है, जो कि हम पैरालिसिस कह लें, फालिज कह लें, स्ट्रोक बेसिकली पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट एंड वी गोइंग टू यूज दिस वर्ड. It's very common, and at least 20,000 cases per year in UK are identified with stroke. तो ये यूके का प्रिवेलेंस है. हम डॉक्टर बशीर से पूछेंगे पाकिस्तान क्या हाल है, लेकिन it is one of the serious and life-threatening medical conditions, and that can happen when blood supply to the part of the brain is cut off. इसको हम डिटेल में पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि what happens when stroke occurs. We will ask our experts now कि थोड़ा सा हमें explain करें कि डॉक्टर बशीर की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली स्ट्रोक, कि ये क्या है, कि क्या चीज, किस चीज को कह रहे हैं हम. देखिए, आम आसान लफ्जों में तो ये कहा जा सकता है कि स्ट्रोक इज लाइक कि आपके जो खून के जो शरियाने हैं, जिसमें दो तरह की शरियाने होती हैं, एक आर्टीरियल होती हैं और एक वेनस चैनल्स होते हैं. अगर उसमें कहीं भी रुकावट आ जाए या खून का जो दौरानिया है या ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ब्रेन टिश्यू को कम हो जाए, तो उसको आम लैंग्वेज में स्ट्रोक कहेंगे या ब्रेन अटैक कहेंगे. इसी तरह से जैसे हार्ट को सप्लाई खत्म हो जाती है, इस्कीमिया प्रोड्यूस हो जाता है, इसी तरह से आपको सप्लाई जब खत्म हो जाती है तो ऑक्सीजनेशन टिश्यू को खत्म हो जाती है, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं. नंबर 1. नंबर 2, स्ट्रोक की जो वजूहात हैं वो तो काफ़ी हैं, मगर देखें हमारे पास पहले शुरू में तो सब लोग यही समझते हैं कि जी खून का दौरानिया आर्टीरियल अगर ख़त्म हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है, बल्कि अगर वेनस चैनल भी ब्लॉक हो जाए तो फिर भी स्ट्रोक हो सकता है. आजकल जैसे हमारे पास इंसिडेंस ज़्यादा वीनस चैनल्स ब्लॉकेज का आ रहा है, हम देख रहे हैं कॉमनली पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस कोविड, तो वीनस थ्रोम्बोसिस ज़्यादा आ रहा है, इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ गया एज कम्पेयर टू द आर्टीरियल चैनल्स. तो आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि कोई भी एरिया जो ब्रेन का मुतासर हो जाए, जिसको इस्कीमिया हो जाए या ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाए, उसको स्ट्रोक बोलते हैं. सही. तो बेसिकली कॉजेस क्या हैं स्ट्रोक के, मतलब क्या कॉज हो सकता है इसका? स्ट्रोक की जो वजूहत है ना, वो मेन तो यही है कि आपको जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन हो, क्या आपके जीन्स में रन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाए. और आम जो हमारे पास पाकिस्तान में जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा ये है कि हाइपरटेंसिव लोग हैं, वो ज़्यादा हाइपरटेंसिव हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम हाइपरटेंसिव हैं. और ज़्यादातर लोग हैं डायबिटिक हैं, डिस्लिपिडेमिक हैं, स्मोकर्स हैं, सेडेंट्री लाइफ है, एक्सरसाइज की कमी है. तो ये खास कुछ वजूहत हैं. कुछ मेरी स्टडीज जो हुई हैं उसमें हमने देखा है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, खास करके B12 डिफिशिएंसीज एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसीज बहुत कॉमन है हमारे पास. और हाइपर होमोसिस्टीनीमियाज जो एक मैदा होता है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो प्लगिंग हो जाती है वेसल्स में, वो कॉमन है. तो अच्छा, दूसरा एक वजह है कि एम्बोलिक स्ट्रोक्स होते हैं जो आपके कार्डियक डिसरिथमिया की वजह से या एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से दिल के अंदर क्लॉट्स फॉर्मेशन हो जाती है, और वो क्लॉट्स जो है आपके डायरेक्टली जो है वो ट्रेवल करके वेसल्स को ब्लॉक करते हैं. तो ये खास चंद वजूहत हैं जो हमें पता होनी चाहिए आम लैंग्वेज में, कि ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज, और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना जिस्म में, स्मोकर होना, और अल्कोहलिक, और जिसमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है. अब वीनस चैनल्स में ज़्यादातर हमने देखा है कि डिहाइड्रेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी ज़्यादातर वीनस चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं. और दूसरा ये है कि इन फीमेल्स वीनस चैनल्स ओसीपीज का यूज़ होना, या मींस के ओरल कंट्रासेप्टिव वगैरह के लिए, प्लस ये है कि अगर ईएनटी इन्फेक्शन है जिसमें साइनोसाइटिस वगैरह है, तो उसकी वजह से भी वीनस चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं. तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है. फंक्शनल स्टेटस क्या है उस पे फिर जो है उसको जो टर्शरी सेंटर है जहाँ पे ये प्रोसीजर होता है, थ्रोम्बेक्टमी जिसे कहते हैं, थ्रोम्बस मींस ब्लड क्लॉट, और जो थ्रोम्बेक्टमी मींस इन टर्म्स ऑफ कट आउट द ब्लड क्लॉट, द रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट. तो वहाँ पर उनको ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को, और वहाँ जो होते हैं इंटरनेशनल जो रेडियोलॉजिस्ट है, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट,
वो ये प्रोसीजर करते हैं। स्ट्रोक फिजिशियन अभी यूके में ये प्रोसीजर नहीं कर रहे कहीं पर भी। हाँ, आउटसाइड द यूके यूरोप में कुछ जगह पे कर रहे हैं, लेकिन ये कि यूके के अंदर मेनली जो न्यूरोरेडियोलॉजिस्ट का रोल होता है। लेकिन जब पेशेंट आता है और उसका क्राइटेरिया होता है इसके लिहाज से, तो उसमें फिर चीज़ ये करते हैं कि आप जो है वो कॉल करते हैं सेंटर को और बोलते हैं कि इस पेशेंट को हमने असेस किया है और उसको थ्रोम्बेक्टोमी का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो उसको पहले हम जो है वो थ्रोम्बोलाइसिस देते हैं आईवी, और उसके बाद उसको जो है वहाँ पे भेजते हैं करने के लिए।